मुझे अपने हस्बैंड की एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो ये कि उनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास और ख़याल नहीं होता है कि उनकी बेगम के हाथ जो हैं छोटे छोटे से और नाजुक से हाथ हैं। तो जब भी मेरे हस्बैंड मुझसे कोई ख़ास चीज़ पकवाते हैं ना, वो ज़्यादा क्वांटिटी में पकवाते हैं, जो कि मेरे लिए हो जाता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। मेरे लिए टफ़ हो जाता है ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज़ को पकाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सर्दियाँ जैसे कि चल रही हैं ना होने के बराबर, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं गोंद बनाऊंगी लेकिन कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने आगे से मुझे साफ जवाब दे दिया कि अगर कम क्वांटिटी में गोंद बनाना ही है तो फिर बाहर से बना बनाया लेकर आ जाएंगे। यानी मेरे हस्बैंड की ये नेचर है कि अगर मैं कोई चीज़ बनाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल गाजर का हलवा, गोंद, गजरेला, इस टाइप की चीज़ें अगर बनाऊं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊं, थोड़ी क्वांटिटी में नहीं बनाऊं। और मैं ये बात कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि प्लीज़ आप कुछ तो लिहाज ख्याल किया करें, अपनी बीवी के हाथों पर कुछ तो रहम खाया करें। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को पकाने में एनर्जी लगती है, फिर उसके बाद बर्तन, इतने भारी भारी कढ़ाई, इतने भारी भारी पतीलों को धोना इतने छोटे छोटे हाथों से मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ तो इस बारे में आप मुझ पर तरस खाया करें और मेरा थोड़ा सा लिहाज ख्याल कर लिया करें। लेकिन मेरे हस्बैंड को उसमें ना मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। सैटरडे की सुबह से स्टार्ट किया था और ये वाला व्लॉग मैंने एंड किया है संडे की रात को। स्टार्टिंग में जो मैं स्टू गर्म कर रही थी, वो स्टू मेरे लिए लेकर आई थी बाजी, क्योंकि बाजी बहुत ही टेस्टी स्टू बनाती हैं। लेकिन इस दफ़ा के स्टू में थोड़ी सी प्याज ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से स्टू में थोड़ी मिठास आ रही थी। क्योंकि प्याज ज़्यादा होने की वजह से किसी भी खाने में अगर प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, चाहे कौरमा हो, तो फिर खानों में जो है ना वो थोड़ी सी मिठास आ जाती है। तो आज का भी जो स्टू बाजी लेकर आई थी ना, वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं बना। जब आकिब की शादी पर बाजी ने स्टू बनाया था, वो इतना लाजवाब स्टू था कि पेट भर गया था, नीयत नहीं भर रही थी। लेकिन आज के स्टू में जो है वो बाजी ने प्याज ज़्यादा कर दी, जिसकी वजह से स्टू में थोड़ी सी मिठास जो है वो आ रही थी। और जी, ये है संडे का दिन। सुबह 7:45 बजे जब मैं बालकनी में गई, तो जब मैंने ये मंज़र देखा तो बस मैंने फ़ौरन मोबाइल उठाया और इस व्यू को मैंने जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया अपने मोबाइल में। ये तो आप लोगों को बहुत कम कैमरे में फ़ील हो रहा है। जो मैं विदाउट कैमरा अपनी आँखों से देख रही थी ना, लाइव जो मैं डायरेक्ट देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत ज़बरदस्त किसी ने कचरे में आग लगा दी है और बिल्कुल वाइट एकदम जो है ना स्मोक हो रही थी। ये बहुत कम आप लोगों को जो है ना वो कैमरे में फ़ील हो रहा है, कैमरे में नज़र आ रहा है। लेकिन जो मैं अपनी मतलब डायरेक्ट में तो ओरिजिनल देख रही थी ना, बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और आई थिंक सो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा सीन देखा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कराची में भी इस तरह का जो है ना वो वेदर होता है। मैंने तो सुना था कि सिर्फ लाहौर साइड पे ही ऐसा वेदर होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, कराची में भी इस तरह का वेदर होता है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा वेदर देखा है। तो बस मैं तो बहुत देर तक यहाँ खड़े होकर मैं इसको देखती रही और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से व्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को रियल स्टोरीज सुनाऊंगी। मेरी ख़ुद की अपनी स्टोरीज़ रोज़ाना के व्लॉग में सुबह तैयार रखी हुई होती है आप लोगों को सुनाने के लिए। तो मैं आप लोगों को क्या रियल स्टोरीज़ सुनाऊं। और सच सच एक बात बताऊं, मैंने अभी कोशिश करी थी रियल स्टोरी सुनाने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा किसी की जो है ना वो पर्सनल लाइफ को इस तरीके से पब्लिक करना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि जब एक कतरा भी दूध गिर जाता है ना,
तो मेरा जो टेम्पर है ना वो एकदम हाई हो जाता है। मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ी हुई थी इस इंतज़ार में कि दूध में जैसे ही जो है ना वो उबाल आएगा, मैं इसको बंद करके फिर जाऊँगी हस्बैंड को चाय देने, लेकिन इसके उबाल आने में टाइम था। मैं अपने हस्बैंड को बस बेडरूम में गई हूँ चाय देने, और पीछे से आवाज़ आई है, दूध के उबलने की जो एक आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ आई है। और जो मैंने आकर देखा तो ये इतना सारा दूध जो था वो उबल गया था, और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जब भी सोचती हूँ ना अपने दिमाग में ये बात कि ज़ेबा, दूध बहुत महंगा है, एहतियात से इस्तेमाल करना, कोशिश करना कि 5 से 6 दिन तो 1 लीटर जो दूध है ना वो तुम यूज़ करो, इतनी जल्दी दूध दोबारा नहीं मंगवाना पड़े, 3 दिन या 4 दिन में नहीं मंगवाना पड़े। जिस दिन मैं ये बात दिमाग में सोचती हूँ ना, उसी दिन दूध जो है ना वो गिर जाता है। इससे पहले भी कुछ महीने पहले सुबह के वक्त अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी। मैंने फ्रिज से दूध की पतीली निकालते वक्त मैं ये बात सोच ही रही थी कि ट्यूसडे के दिन दूध आया है, और ज़ेबा कोशिश करना कि मंडे तक दूध जो है ना वो मंगवाना, तुम मंडे तक इसको इस्तेमाल करना। ये सोचते हुए मैं दूध की पतीली फ्रिज से निकाल रही थी, और दूध की पतीली मेरे हाथ से छूट के गिरी, और सारा दूध पूरे कॉमन में गिर गया, ज़ाया हो गया। हालांकि बहुत से लोग बोलते हैं कि दूध का गिरना जो है वो अपशगुन होता है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करती। मेरा इस वजह से मुझे गुस्सा नहीं आता कि दूध उबल गया, दूध का गिरना अच्छा नहीं होता, अपशगुन होता है। बस मैं ये कहती हूँ कि दूध बहुत महंगा है, थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक कतरा भी दूध जो है ना वो गिरने ना दूँ। लेकिन जब कभी दूध अगर गिर जाता है ना, मुझे इतना गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरा दिल चाहता है मैं पूरी की पूरी दूध की पतीली उठाकर फेंक दूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है कि ये इतना सा भी दूध, एक कतरा भी या 1 कप का भी दूध क्यों गिरा, मुझे इतना गुस्सा आता है। और जी यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही थी कोफ्ती मटर पुलाव, लेकिन चॉपर ने दे दिया धोखा। चॉपर में वेजिटेबल, या मैंने एक दिन पहले वो बनाई थी कॉफ़ी, वो सब तो चॉपर जो है ना वो अच्छी तरीके से उसमें चल रहा है, लेकिन कीमा जो है ना वो सही से चॉपर नहीं पीस पा रहा। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट डालकर कीमे को बहुत मुश्किल से मैंने पीसा, और फिर इसको वॉश करके मैंने अपने हस्बैंड के हाथ इसको भेजा चेक करवाने के लिए कि इसको चेक करवा के लेकर आए कि आखिर क्या हो गया है इसमें मसला। तो पता चला कि जो ब्लेड है ना, जो ब्लेड होता है, ब्लेड वो अंदर से जो है ना कुछ टूट गया है, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है। तो अभी जो है ना जिस शॉप से हमने मंगवाया था उनके पास अभी जो है ना ये अवेलेबल नहीं है, तो 1-2 हफ्ते लग जाएंगे इसको आने में। लेकिन मैं इतना टेंशन में आ गई थी, मैं इतना डर गई थी कि अगर ये कोफ्तियाँ टूट गई तो मेरा सारा मटर पुलाव बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड के कान में पहले ही ये बात डाल दी कि पहले मैं एक कोफ्ती को फ्राई करके देखूंगी, अगर ये नहीं टूटी तो फिर मैं सारी कोफ्तियाँ शैलो फ्राई करूंगी, और अगर ये टूटती हुई नज़र आई मुझे तो फिर मैं इनको 4 से 5 जो है ना वो कबाब, छोटे छोटे मिनी कबाब बनाकर कबाब जो है ना वो फ्राई कर लूँगी, और मटर पुलाव के साथ हम फिर कबाब को ही एंजॉय कर लेंगे। लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक कोफ्ती को पहले फ्राई करके देखा था, तो अल्लाह का शुक्र है कोफ्ती नहीं टूटी। और जी कोफ्तियों में मैंने लिया था बारीक कीमा, और कीमे को अच्छी तरीके से वॉश करके सारा पानी इसका मैंने बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया था। इसके लिए ज़रूरी होता है कि सारा पानी अच्छी तरह से निकाल लें। और इसके अंदर पिसा हुआ लहसुन, अदरक, चॉप हुई हुई प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, पिसा ज़ीरा और भुने हुए बेसन 2 टेबल स्पून इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्सिंग करके मैं यहाँ पर इनकी छोटी छोटी कोफ्तियाँ बनाकर प्लेट में मतलब बना के, और फिर मैं इसको फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि कोफ्तियाँ अच्छी तरीके से सेट हो जाए, और शाम को जब मैं इनको शैलो फ्राई करूँ तो फिर ये ना टूटें।
अच्छा, मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं जो काम कर रही होती हूँ और उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, तो मेरे ज़हन में इतनी सारी बातें होती हैं कि मैं इस क्लिप को आप लोगों के साथ शेयर करते वक्त ये वॉइस ओवर करूँगी और वॉइस ओवर में ये बातें करूँगी। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं पूरा क्लिप्स को सबको एडिट करके एक 16 मिनट का 14 मिनट का व्लॉग रेडी कर लेती हूँ, जब वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना, तो फिर मेरे जहन से बातें ही निकल जाती हैं कि मुझे इस क्लिप में आपके साथ क्या बात करनी थी। फिर मेरे जहन ही काम नहीं कर रहा होता है। कभी कभी तो याद आ जाता है, जैसे दूध वाला क्लिप रिकॉर्ड किया, मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो मैंने स्मोक वाला सीन दिखाया आप लोगों को, घर के बाहर जो इतनी स्मोक हो रही थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। और स्टोव वाली जो थी बात, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेरे जहन से ही निकल जाता है कि इस क्लिप में मुझको क्या बात करनी थी, क्या बात करनी चाहिए थी। और यहाँ पर पहले मैंने अल्लाह का नाम लेकर पहले एक कोफ्ती को मैंने फ्राई करा, और जब मैंने देखा कि शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ती नहीं टूट रही, तो फिर उसके बाद मैंने सारी कोफ्तियों को जो है वो थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लिया था। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि कोफ्ती मटर पुलाव मुझे बहुत मज़े का लगता है। और इस सीज़न में फर्स्ट टाइम मैंने कोफ्ती मटर पुलाव बनाया है। और फिर कोफ्तियों को पहले शैलो फ्राई करने के बाद फिर मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी मटर पुलाव को रेडी करने, क्योंकि संडे का दिन है। संडे के दिन मेरी जो जान है ना, वो समझिए सूली पर लटकी हुई होती है कि अल्लाह ना करे कहीं गैस धोखा ना दे दे, धोखा ना दे दे, धोखा ना दे दे। तो ये भी मैं जो है ना दोपहर में रेडी करने खड़ी हो रही थी मटर पुलाव। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, मगरिब के फ़ौरन बाद भले खड़ी हो जाना मटर पुलाव रेडी करने, इतनी जल्दी रेडी नहीं करो, फिर रात तक जो है ना इसको गर्म करके खाने में मज़ा नहीं आता। क्योंकि चाहे बिरयानी हो, पुलाव हो, मटर पुलाव हो, इनको ताज़ा ताज़ा बनाकर, जैसे मतलब जिस वक्त आपने इनका फ्लेम ऑफ किया है ना, फिर 10 मिनट 15 मिनट के बाद निकाल कर खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है खाने में। मटर पुलाव मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था, कोई इसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो स्पाइसेस नहीं डाली थी। साबुत हरी मिर्ची डाली थी और पिसी हुई हरी मिर्चों वाला दही डाला था। स्टार्टिंग में आप लोगों ने पूरी रेसिपी देख ली होगी, और वैसे भी सबकी मटर पुलाव की रेसिपी सेम ही है, और इससे पहले भी मैं 2 दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मटर पुलाव की तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये टिप मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितने प्याले चावल लें उसके डबल प्याले पानी लेना चाहिए, इससे जो है ना चावल बिल्कुल सही पकते हैं। और एक और यहाँ पर टिप देना चाहती हूँ कि चावल को हमेशा खुले फैले हुए बर्तन में भिगोएं और अच्छे बड़े बर्तन में पकाएं। चावल अच्छा बड़ा बड़ा और खिला खिला पकता है। कभी भी आजमा कर देख लीजिएगा चावलों को, मतलब छोटे से बर्तन में भिगो के और छोटे से बर्तन में पका कर देख लीजिएगा, तो चावल जो है ना वो अच्छे से नहीं पक पाते, खिले खिले नहीं पक पाते। मैं तो जब भी चावलों को पकाती हूँ तो अच्छे फैले हुए बर्तन में इनको भिगोती हूँ और अच्छे बड़े बर्तन में पकाती हूँ, तो माशाल्लाह से चावल की क्वांटिटी जो है ना वो डबल फील होती है और चावल बड़ा बड़ा लंबा लंबा खिला खिला पकता है। और जैसा कि मुझे डर था कि कहीं कोफ्तियाँ टूट ना जाए, इसलिए मैंने इनको पकते हुए में नहीं डाला। अब यहाँ पर जब मैं मटर पुलाव को दम पे रखने लगी हूँ, तो अब यहाँ पर ऊपर से मैंने सारी कोफ्तियाँ जो थी वो इसके ऊपर डाल दी। और अब यहाँ पर मैं इनको मटर पुलाव को और कोफ्तियों को दम लगा दूँगी और ज़बरदस्त सा हमारा मटर पुलाव हो गया था रेडी। बहुत मज़े का बना, बहुत मज़ा आया खा के। मुझे यकीन माने भूख लग गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे और जो है ना वो मुझे ख़ुद ही अकेले ही डिनर करना था। तो इसलिए मैं जो है ना जब गर्मा गर्म मैंने ये 7 बजे तक तैयार कर लिया था ना मटर पुलाव, तो बस मैं 10 मिनट के बाद इसको खाने बैठ गई थी, क्योंकि बहुत मज़े का बना था। और वैसे भी जो ताज़ा ताज़ा पका होता है ना उसको खाने का मज़ा ही अलग होता है।
तो बस मैं इसको रेडी करने के 10 मिनट के बाद ही मैं तो डिनर करने बैठ गई थी। कल संडे वाले दिन मैंने बहुत ही जल्दी डिनर कर लिया था। चाहे मैं अकेले डिनर करूं या अकेले नाश्ता करूं, मुझसे नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं कोई ना कोई ड्रामा या कोई ना कोई किसी और का व्लॉग जो है ना वो मोबाइल में लगा के और फिर उसके बाद जो है ना मैं नाश्ता या डिनर करती हूँ। वरना अकेले बैठकर मुझसे नहीं हो पाता है, ना सुबह में अकेले नाश्ता हो पाता है और ना ही रात को अकेले डिनर हो पाता है अगर रात को डिनर पे मेरे हस्बैंड घर पे ना हो। तो मैं कोई ना कोई ड्रामा या कोई ना कोई किसी और का व्लॉग जो है वो मोबाइल में लगा कर और फिर मैं खाती हूँ। तो इस तरीके से मुझसे खा लिया जाता है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा। मिलूँगी आप लोगों के साथ एक अच्छे से नए मज़ेदार से व्लॉग में अच्छी अच्छी सी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।